हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 6 फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसका थीम 5 मेंसुरेशन की 25th यूनिट दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर की एक्सरसाइज 25A आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस एक्सरसाइजेस की वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी के एक्सरसाइजेस की सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट जो हम समझेंगे दैट इज़ अ क्लोज्ड फिगर। एनी ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइंस इज कॉल्ड अ प्लेन क्लोज्ड फिगर। अभी तक हम देखते आए हैं जूनियर क्लासेस में ये एक प्लेन फिगर है। तो ये जो बाउंड्रीज इसमें बनी हुई हैं और ये क्लोज है, दैट मीन्स इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर। ट्रायंगल इज़ अ क्लोज्ड फिगर। सिमिलरली हमने एक और इस तरीके का प्लेन फिगर पढ़ा है विच इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगल, और ये भी एक क्लोज्ड फिगर है जिसमें कि चारों तरफ बाउंड्रीज बनी हुई हैं। आपने एक और फिगर पढ़ा है कुछ इस तरीके से जिसमें कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर। तो ये भी एक क्लोज्ड फिगर है। आपने सर्कल देखा है, ये भी एक क्लोज्ड फिगर है। और रैंडमली किसी भी 4-5 या उससे ज़्यादा लाइन से बाउंडेड कोई भी फिगर हो उसको हम क्लोज्ड फिगर कहते हैं। चारों तरफ से क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए, सारी लाइंस मिली हुई होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे रीजन। द पार्ट ऑफ द प्लेन एनक्लोज्ड इन द इंटीरियर ऑफ द फिगर अलॉन्ग विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड द रीजन ऑफ द फिगर। मतलब ये जो बाउंड्री के अंदर का जो पार्ट है जो इसके अंदर एनक्लोज्ड है, इंटीरियर ऑफ दिस फिगर अलॉन्ग विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड द रीजन ऑफ द फिगर। इसमें ये इसका रीजन कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ द फिगर। ये इसका रीजन कहलाएगा, इसमें ये इसका रीजन कहलाएगा, दिस इज द रीजन विच इज एनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री। ओके, next is perimeter. Perimeter of a closed figure is the length of its boundaries. तो सारी बाउंड्रीज की जो लेंथ है उनको मिलाकर हम पेरीमीटर कहते हैं। जैसे कि अगर हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं तो इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं ये साइड ए बी है, ये बी सी है और ये सी ए है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ओके, तो ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। और अगर हमें पता है कि ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये हमारी 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो हम इनकी लेंथ लिख देंगे 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। सो इट इज़ गोइंग टू बी 9 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा पेरीमीटर। मान लीजिए ये एक क्लोज फिगर है विच इज़ अ स्क्वायर। मान लीजिए ये एक क्लोज फिगर है और ये एक रेक्टेंगल है, तो हमें ये पता होना चाहिए रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। और अगर आपको इसकी ब्रेड्थ b पता है और लेंथ l पता है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल will be equal to L प्लस B। ये भी L हो जाएगा और ये भी B हो जाएगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2L प्लस 2B हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल देंगे तो L प्लस B हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, 2 इंटू L प्लस B। सिमिलरली अगर ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर एक कोई साइड ए हम मान लेते हैं, मतलब सारी साइड्स की लेंथ ए है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर हमको फाइंड करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। मतलब सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है और सबका हमें सम करना है। सो इट बिकम्स 4 इंटू ए। ए यहाँ पर क्या है, साइड गिवन है। तो ये तो हो गया पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको कोई भी फिगर गिवन है
उसका आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं बाय एडिंग इट्स लेंथ. मूविंग ऑन टू द exercise. So now starting with exercise 25A, first question is, what do you understand by plane closed figure? So as we have seen in the introduction part, any geometrical plane figure bounded by lines is called a plane closed figure. और हम ये definition same आप 247 पेज पर देख सकते हैं, which is just the starting of this chapter 25, जहाँ पर heading डली है closed figure. उसके just नीचे यही definition given है, any geometrical plane figure bounded by line which can be straight or curved is called a plane closed figure. तो आप वहाँ से ये definition लिख सकते हैं. Question number 2, the interior of a plane figure is called the region of the figure. So as you have seen in the introduction part, इंटीरियर ऑफ द फिगर तो ठीक है, लेकिन उसके साथ बाउंड्रीज भी इसके साथ इन्वॉल्व होती हैं, तो ही वो फिगर में रीजन कहलाता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट. तो यहाँ पर आपका आंसर नो होगा और आप यहाँ पर लिख सकते हैं द पार्ट ऑफ प्लेन एनक्लोज इन इंटीरियर ऑफ द फिगर अलॉन्ग विद इट्स बाउंड्रीज. तो बाउंड्रीज भी इसमें इंक्लूड होती हैं, तभी वो कहलाता है रीजन ऑफ द फिगर. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज्ड फिगर. तो यहाँ पर आपको ये फिगर गिवन है, तो इस फिगर में ये जो लाइंस बनी हैं इसका मतलब है ये वाली साइड इक्वल है. तो पहले हम मार्किंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस साइड इज 5 और सिंगल लाइन यहाँ पर भी है, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. दिस इज 25, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 25 सेंटीमीटर बिकॉज ये साइड इसके इक्वल है. सिमिलरली यहाँ 3 लाइन्स बनी हुई हैं और सी डी में भी 3 लाइन्स बनी हुई हैं, सो दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर. अब हमें साइड ए बी गिवन नहीं है, ना ही जी एच गिवन है, तो इसके लिए हम यहाँ देखेंगे कि ये साइड तो 10 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ हमको कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर. मतलब ये वाली जो लेंथ है विड्थ, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर. तो अगर हम पूरा जी एच देखें तो 5 + 10 दिस इज़ गोइंग टू बी 15 सेंटीमीटर. और जो जी एच है वो ए बी के इक्वल है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा. सो इन ऑल पेरीमीटर is equal to AB plus AC plus CD plus DG plus GH plus FH plus EF plus BE. सो इन ऑल हमने सारी साइड्स ले ली हैं. अब हम सबके नीचे इसकी वैल्यूज़ लिख देंगे. सो ए बी इज़ 15, ए सी इज़ 5, सी डी इज़ 10, डी जी इज़ 25, जी एच इज़ 15. दिस इज़ 5 + 10 प्लस दिस इज़ 15, 5, 10 और अगेन 25. तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रीज हमने कर लिए हैं. अब हम सबका सम करेंगे. सो 15 और 5 हो गया 20, 20 + 10 इज़ 30. ओके, सो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे. अब इसको छोड़ देते हैं. 15 और 5 हो गया 20 + 10 हो गया 30. ये वाला 30, ये वाला 30 हो गया 60 और 25 + 25 होता है 50. 50 + 60 इज़ 110 centimeter is the perimeter of the given figure. So here we are given next figure. This is the second part of the same question. यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल लाइन ये बनी हुई है. दिस इज़ 4 सेंटीमीटर गिवन, दिस इज़ ऑल्सो 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. ट्रिपल लाइन हमको गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर. अब हम यहाँ देखेंगे
कि ये जो विड्थ है हमको गिवन है 4 सेंटीमीटर, ओके, और यहाँ पे ये टोटल कितना है 20। तो मतलब बचा हुआ ये जो साइड है वो 20 में से 4 माइनस कर दे, कितना हो गया 16, और 16 में से हाफ इधर और हाफ इधर, तो मतलब 16 का आधा हो गया 8 सेंटीमीटर। सो 8 सेंटीमीटर इधर और 8 सेंटीमीटर इधर। अब आप इसको टोटल करेंगे तो 20 आ जाएगा। 8 + 4 इज 12, 12 + 8 इज 20। समझ में आया? विड्थ हमको गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो ये हमने 4 सेंटीमीटर मार्क कर लिया। अब हमारे पास टोटल 20 है, तो 4 सेंटीमीटर अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 16। तो 16 का आधा इधर और 16 का आधा इधर, मतलब 8 सेंटीमीटर इधर और 8 सेंटीमीटर इधर। ओके, अब हमने लेंथ निकाल ली है। अब हम मार्क कर देते हैं A, B, C, D, E, F, G एंड H। अब हम पेरीमीटर के लिए सारी साइड्स का सम लिखेंगे, दैट इज AB + BC + CD + DE + EF + FG + GH + HA। सो दीज आर दी कंप्लीट साइड्स। अब हम इसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। 20 + 4 + 8 + 20 + 4 + 20 + 8 + 4। तो हम यहाँ एंट्रीज देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सब ठीक है। अब हम 20 + 20 + 20, तो ये तो हो गया 60। ओके, 4 और 8 हो गया 12, 12 + 4 हो गया 16, 16 + 4 इज अगेन 20, + 8 is 28, 28 + 16 is 88 centimeter is the perimeter of this figure. Moving on to the next question. Question number 4. Find the perimeter of rectangle whose length is 40 centimeter and breadth is 35 सेंटीमीटर। अभी हम देख चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, इस तरीके से बनता है रेक्टेंगल जिसमें कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम लेंथ बोलते हैं, और जो शॉर्ट साइड होती है दैट इज कॉल्ड दी ब्रेड्थ। और अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो सम ऑफ ऑल द साइड से L + B + L + B हम लिख देते हैं, तो ये हो जाता है 2L + 2B। अगर हम 2 कॉमन निकाल दे तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर फॉर द फर्स्ट पार्ट हमारा जो लेंथ है दैट इज़ 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है दैट इज़ 35 सेंटीमीटर। तो अगर हम पेरीमीटर फाइंड करें तो पेरीमीटर हो जाता है 2 × L + B, सो 2 × 40 + 35। सो ये हो गया हमारे पास 2 × 40 + 35 इज 75 विच इज़ इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको मीटर में भी निकाल सकते हैं। 150 डिवाइडेड बाय 100। सेंटीमीटर को जब हम मीटर में करते हैं वी डिवाइड बाय 100 बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो अगर हम यहाँ डेसिमल लगाएं सो इट इज़ गोइंग टू बी 1.5 मीटर्स। सेकेंड पार्ट इज लेंथ है हमारे पास 10 मीटर्स और ब्रेड्थ है हमारे पास 8 मीटर। सो पेरीमीटर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 2 × L + B, मतलब 2 × 18 विच इज इक्वल टू 8 2s are 16, 1 carry over 36 मीटर। थर्ड पार्ट हमारे पास लेंथ गिवन है 8 मीटर और विड्थ गिवन है 80 सेंटीमीटर। तो या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कर दें या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कर दें। तो मैं ये जो सेंटीमीटर है 80, इसको मैं डिवाइड बाय 100 कर देती हूँ, इट बिकम 0.8 मीटर्स। तो अब अगर हम पेरीमीटर फाइंड करें सो इट इज़ गोइंग टू बी 2
8 प्लस 0.8, तो 8 प्लस 0.8 मतलब 8 के आगे कुछ नहीं है तो 0.0, और 0.8 को जब हम प्लस करेंगे वील गेट 8.8. सो 2 इंटू 8.8, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी ओवर, 8 2 ज़ा 16, 17, और एक डेसिमल प्लेस है. सो 17.6 मीटर इज द पेरीमीटर. सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें, लेंथ है हमारे पास 3.6 मीटर और विड्थ है हमारे पास 2.4 मीटर. सो पेरीमीटर will be equal to 2 into L, that is 3.6 plus B, that is 2.4. तो अगर हम 3.6 और 2.4 को ऐड करें, सो दिस बिकम्स 10, 1 कैरी ओवर, ये डेसिमल आ गया, 3 प्लस 2 6 आ जाएगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी 2 इंटू 6. डेसिमल के बाद अगर कोई वैल्यू नहीं है इट इज़ 0, सो वी टेक इट एज निल. यहाँ पर डेसिमल हम हटा सकते हैं. So 6 2s is 12 meter is the perimeter of this rectangle. Question number 5. If P denotes perimeter of rectangle, L denotes length, B denotes its breadth, find L if P is equal to 38 centimeter and B is equal to 7 centimeter. So first part में हमको L की वैल्यू निकालनी है. P हमको गिवन है 38 सेंटीमीटर और B हमको गिवन है 7 सेंटीमीटर. सो एज वी नो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B, तो हम 38 यहाँ लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू 2, L प्लस B इज़ 7. अब हम इसको डिवाइड कर देंगे. 38 बाई 2 इज़ इक्वल टू L प्लस 7, बिकॉज ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था. ये डिवाइड किया 19 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया. सो वी गेट 19 इज इक्वल टू L प्लस 7. सो 19 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो -7 इज इक्वल टू L. सो इट इज़ गोइंग टू बी 12 सेंटीमीटर एज लेंथ. सेकेंड पार्ट, हमको B की वैल्यू फाइंड करनी है. हमारे पास पेरीमीटर है 3.2 मीटर, लेंथ हमारे पास है 100 सेंटीमीटर. इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगी. 100 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 100, बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा. सो ये डायरेक्टली 1 मीटर हम लिख सकते हैं. एज वी नो दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L प्लस B. सो पेरीमीटर इज 3.2 इंटू 2, L है हमारे पास 1 और प्लस B. तो अगर हम 3.2 को डिवाइड बाय 2 और 1 प्लस B लिखें, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा. 1 ज़ा 16 ज़ा. सो 1.6 इज इक्वल टू 1 प्लस B. सो B विल बी इक्वल टू 1.6 माइनस 1, विच इज़ इक्वल टू 0.6 मीटर्स एज द लेंथ ऑफ इट्स ब्रेड्थ. नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट where we need to find P. L is given 2 meter and B is given 75 centimeter. आप चाहें तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेंटीमीटर को हमने डिवाइड कर दिया 100 के साथ, सो इट बिकम 0.75 मीटर्स. तो मैंने यहाँ डेसिमल पुट कर दिया है. अब हमको पेरीमीटर निकालना है 2L प्लस B. सो दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू 2.75. तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 2s are 10, 1 कैरी ओवर, 5 7 2s are 14 15, 1 कैरी ओवर, 2 2s are 4 5. सो 5.50 मीटर इज द पेरीमीटर. इसको आप सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5.5 मीटर्स. डेसिमल के अगर बाद में कोई नंबर नहीं है और 0 है तो इसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 1.6 मीटर. तो अगर हमारे पास स्क्वायर होता है, ये मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझा चुकी हूँ, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं. अगर एक साइड को हम साइड ले रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू बी साइड, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी साइड एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी साइड.
तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड। ओके, तो यहाँ पर आपको साइड की वैल्यू गिवन है 1.6 मीटर। सो पेरीमीटर is equal to 4 into side for square. So 4 into 1.6. 4 6 are 24, 2 carry over, 4 1s are 4, 6 और एक डेसिमल प्लेस लगेगा तो 6.4 मीटर is the perimeter. Question number 7. Find the side of a square whose perimeter is 5 meter. तो आपको perimeter of square given है, that is 5 meter. Let the side be x. तो हम पेरीमीटर को लिखेंगे दैट इज 4 इंटू साइड x। पेरीमीटर की वैल्यू है हमारे पास 5, 4 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, इसके नीचे चला जाएगा 4 बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम डिवाइड कर देंगे 5 को 4 से, 4 1s are 4, 1 डेसिमल लगाया 0, 2 टाइम्स 8, 2 again 0, 5 is 20. So your answer is 1.25 meters. That is the side of the square. Question number 8. A square field has each side 70 meter, whereas a rectangular field has length 50 meter and breadth is equal to 40 meter. Which of the following has greater perimeter and by how much? तो यहाँ पर आपको स्क्वायर फील्ड गिवन है, तो हम यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड कर देंगे सबसे पहले। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड विल बी इक्वल टू 4 इंटू 70 मीटर्स, क्योंकि साइड हमको 70 मीटर गिवन है, 7 4s are 28, so 280 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड में होता है 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ और विड्थ हमको गिवन है, लेंथ इज 50, विड्थ इज 40, सो 2 इंटू 90 दैट इज 180 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, 280 ज़्यादा है कि 180? 280 ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिख पाएंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज मोर बाय। अब कितना बड़ा है, तो हम बड़े वाले पेरीमीटर से छोटा वाला पेरीमीटर माइनस कर देंगे। दिस इज गोइंग टू गिव यू 100 मीटर्स, तो 100 मीटर उससे बड़ा है इसका पेरीमीटर। Question number 9. A rectangular field has length 160 meter and breadth 120 meter. तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ हमको गिवन है 160 मीटर और विड्थ गिवन है 120 मीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। तो पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ फील्ड विल बी इक्वल टू 2L plus B, that is 2 into 280, which is equal to 2 zeros are 2 8s are 16, 560 meters. Second, we need to find the length of fence required to enclose the field. Fencing जो है हम इस साइड में करेंगे, that is along the perimeter of this field. तो हम इसका जो fencing होगी, length of फेंस विल बी इक्वल टू दी पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, क्योंकि हम इसके चारों तरफ करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी 560 मीटर्स, सेम एज दी पेरीमीटर। अब हमको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹80 पर मीटर आपको फाइंड करना है। पर मीटर का मतलब होता है अगर 1 मीटर की लेंथ ₹80 है तो इतने मीटर की लेंथ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी होगी। तो उसी तरीके से हम यहाँ करेंगे, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी इक्वल टू
560 मीटर मल्टीप्लाइड बाय ₹80। तो ये तो 00 आ गया। 6 8 ज़ा 48, 8 4 5 8 ज़ा 40। So 44800 rupees is the cost of fencing. Next is question number 10. Each side of a square plot of land is 55 meter. Find the cost of fencing the plot at the rate of ₹32 per meter. तो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें स्क्वायर प्लॉट गिवन है, तो हम यहाँ पर पहले तो लेंथ ऑफ फेंसिंग निकाल देंगे। लेंथ ऑफ फेंस विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड हमको गिवन है 55 मीटर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो इट इज़ गोइंग टू बी 220 मीटर्स, दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट। अब हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट। तो यहाँ पर गिवन है ₹32 पर मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए ₹32 है, तो इतने मीटर के लिए कितना होगा। सो 220 मीटर मल्टीप्लाइड बाय ₹32। सो इट इज़ गोइंग टू बी 220 मल्टीप्लाइड बाय 32 0440660407040, that is ₹7,040 is the cost of fencing the plot. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।